दोस्तों, एक ऐसा खतरनाक वायरस जिससे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर भी खूंखार ज़ॉम्बीज बन जा रहे थे। इस कहानी की शुरुआत अम्ब्रेला नाम की एक कॉरपोरेशन को दिखाते हुए होती है। इस कॉरपोरेशन में अलग अलग टाइप की मेडिसिन और दवाइयां बनाई जाती थीं, लेकिन अम्ब्रेला कंपनी को मेडिसिन बनाने में कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसीलिए अम्ब्रेला कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स बिना किसी को बताए बहुत सारे आतंकवादियों के लिए बायोमेट्रिक वेपन्स बनाने लगे थे। ये कोई नॉर्मल वेपन्स नहीं होते। इन वेपन्स का यूज करने पर एक परमाणु बम से भी ज्यादा नुकसान होता था। अम्ब्रेला कंपनी की ये सारी इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा एम्प्लॉयज को पता नहीं थी। ये तो सिर्फ कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स कंडक्ट कर रहे थे जिन्हें की कुछ भी बताना अलाउड ही नहीं था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने अपने इस इलीगल काम के लिए एक बहुत ही सीक्रेट बेस बना कर रखा था। अब एक दिन उसी बेस के अंदर एक आदमी घुसता है जो बहुत ही सावधानी से टी वायरस नाम के एक बहुत ही खतरनाक वेपन को लोड कर रहा था। इन वेपन्स में ब्लू और रेड कलर के वायरस शामिल थे। तभी अचानक उस एजेंट के हाथ से ब्लू कलर का वायरस, जिसे कि टी वायरस भी कहा जाता था, वो गलती से नीचे गिर जाता है और अब ये खतरनाक वायरस चारों तरफ तेजी से फैलने लगा था। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि ये सारी चीजें उनकी लेबोरेटरी में हो रही हैं। टी वायरस तो लगातार लेबोरेटरी में फैलता ही जा रहा था। लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए रखे गए कुछ जानवर इस वायरस का आभास कर लेते हैं, इसीलिए वहाँ के कुत्ते लगातार चिल्लाने लगे थे। लेबोरेटरी का सिस्टम तो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, जिससे कि चारों तरफ पानी के फव्वारे बाहर निकलने लगे थे। वहाँ पर काम करने वाले सारे वैज्ञानिक बाहर निकलने की कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन अचानक लेबोरेटरी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। किसी को कुछ नहीं समझ आता कि आखिर वो सब क्या करें। इसीलिए बचे हुए सारे वैज्ञानिक एक लिफ्ट के अंदर बैठकर उसे मैन्युअली कंट्रोल करने लगते हैं। इस कोशिश में तो एक लेडी की बहुत ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस मोमेंट के बाद से कोई भी लेबोरेटरी के बाहर निकला ही नहीं। इन सारी बातों को कई महीने बीत चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एलिस नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। एलिस होश में तो आ गई थी, पर उसे अपने पास्ट की कोई भी यादें अच्छे से याद ही नहीं होती। एलिस अपने घर में रखी गई एक फोटो को देखती है जिसमें कि वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई थी, पर एलिस को तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी अच्छे से याद ही नहीं आता। तभी अचानक एलिस के पास मैट नाम का एक आदमी आ जाता है। मैट एलिस को बचाने के लिए एक सेफ जगह पर लेकर जा रहा था, पर अब उस जगह पर अम्ब्रेला कंपनी के बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्होंने एलिस के साथ साथ मैट को भी पकड़ लिया था। और अब वो सारे सोल्जर्स उन दोनों को लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर में उन्होंने एक और आदमी को पकड़ रखा था जिसका नाम स्पेंस होता है। स्पेंस भी अपनी सारी यादें भूल चुका था, लेकिन एलिस को याद आता है कि जिस फोटो फ्रेम में वो खड़ी थी उसके साथ और कोई नहीं बल्कि स्पेंस होता है, यानी कि स्पेंस एलिस का हस्बैंड था। क्योंकि स्पेंस से मिलने के बाद ही एलिस के मन में अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे, जिसमें वो अपनी वेडिंग के दिनों को याद कर पा रही थी। अब वो सारे सोल्जर्स उन्हें लेकर अपने बेस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन अब एलिस को पता करना था कि वो सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए एलिस ने बड़ी चालाकी से बंदूक लेकर उन सोल्जर्स के सीनियर ऑफिसर पर तान दी थी। एलिस उनसे पूछती है कि आखिर वो सब चाहते क्या हैं। तब जाकर सीनियर ऑफिसर सारी बातें बताता है। दरअसल एलिस की कोई भी शादी नहीं हुई थी। ये सब तो उन सोल्जर्स की टीम ने ही जानबूझकर एलिस को दिखाया था, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके अम्ब्रेला कंपनी के उस सीक्रेट बेस तक पहुंचना था। और अब एलिस के दिमाग को अच्छे से रिसर्च करने के बाद उन सोल्जर्स को सीक्रेट बेस के बारे में पता चल जाता है। इस बेस तक जाने का रास्ता एलिस के घर से ही होकर जाता था। ये वही जगह होती है जहां पर अम्ब्रेला कंपनी अपने सीक्रेट वेपन्स बनाया करती थी। सीनियर ऑफिसर ये भी कहता है कि उस पूरी लेबोरेटरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम रेड क्वीन होता है, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने लेबोरेटरी को पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिससे कि अंदर मौजूद सारे वैज्ञानिक और एम्प्लॉइज बाहर ही नहीं निकल पाए। इसीलिए अब उन सोल्जर्स को रेस्क्यू मिशन करना था, जिससे कि वो उन सारे एम्प्लॉइज को बचा पाए। ये सभी उन्हीं वैज्ञानिक की बात कर रहे थे जिससे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सारी सिचुएशन अच्छे से समझने के बाद एलिस, मैट और स्पेंस उन सोल्जर्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो सब सीक्रेट लेबोरेटरी में पहुंच भी गए थे। लेबोरेटरी में मौजूद रेड क्वीन नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी को देख रही होती है। साथ ही साथ रेड क्वीन को ये भी पता था कि वो सारे सोल्जर्स यहाँ पर क्यों आए हैं। अब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स अपने कुछ सोल्जर्स के साथ अंदर जाता है। तभी अचानक लेबोरेटरी के दरवाजे बंद हो गए थे। एलिस, पेंस, मैट और कुछ सोल्जर्स तो दूसरी तरफ रह जाते हैं, पर अब वहाँ के सिस्टम में से कुछ एक्टिवेट होने की आवाज आ रही थी।
देखते ही देखते जो सोल्जर्स अंदर गए थे उनकी तरफ बहुत ही खतरनाक और जानलेवा लेजर बीम आने लगती है। ये लेजर बीम अगर किसी इंसान के बॉडी पर टच भी हो जाएगी तब इंसान का वो बॉडी पार्ट कट कर अलग हो जाएगा। इन्हीं खतरनाक लेजर बीम की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। सोल्जर्स के तो बॉडी पार्ट्स ही कट कर बाहर निकल जा रहे थे। एलिस के साथ एक सोल्जर मौजूद था जो इस पूरे सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब तक वो लेजर सिस्टम को बंद करते उस खतरनाक लेजर ने बाकी सोल्जर्स के साथ सीनियर सोल्जर को भी मार दिया था। उनकी तो पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर अफसोस एलिस और बाकी सब उन्हें नहीं बचा पाए। एक सोल्जर ये कहता है कि ये सारी चीजें बंद करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, इसीलिए एलिस बचे हुए लोगों के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम रूम में चली जाती है। तभी अचानक वहाँ की ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम रेड क्वीन था वो एक छोटी बच्ची के होलोग्राम के रूप में सामने आ जाती है, जो एलिस और बाकी लोगों को ये बता रही थी कि अगर तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दिया तब यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और फिर तुम सब यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। एलिस रेड क्वीन से कहती है कि आखिर तुमने वैज्ञानिकों और एम्प्लॉयज को यहाँ पर कैद क्यों किया। तब जाकर रेड क्वीन सारे सीक्रेट्स बता रही थी कि लेबोरेटरी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका था और अगर ये वायरस बाहर की दुनिया में जाता तब हमारी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता था। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने वायरस को बाहर की दुनिया में ना जाने देने के लिए पूरे एम्प्लॉयज और वैज्ञानिक जो कि इन्फेक्टेड हो चुके थे उन्हें लेबोरेटरी के अंदर ही हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर एलिस चाहती थी कि उन सभी को आजाद कर दिया जाए, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रेड क्वीन ऑपरेटिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि लेबोरेटरी में मौजूद सारी इलेक्ट्रिसिटी वाले सामान बंद हो जाते हैं और अब बाकी सभी लोग वेयर हाउस में रुककर कुछ प्लान बना रहे थे। अब यहाँ रेन नाम की एक सोल्जर पर किसी ने हमला कर दिया था। दरअसल दरवाजा ओपन होने की वजह से फंसे हुए सारे एम्प्लॉयज बाहर निकल रहे थे, लेकिन रेन के ऊपर जो हमला कर रहा था वो कोई एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी थी, जो उस डेंजरस वायरस के वजह से ही ज़ॉम्बी बनी होगी। रेन काफी तेजी से चिल्लाने लग जाती है, जिससे कि उसका साथी सोल्जर वहां पर आकर उसे बचाता है और ज़ॉम्बी को उससे अलग करता है। हालांकि वो पहले ज़ॉम्बीज से दूर रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इन ज़ॉम्बीज को शायद हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए जब वो ज़ॉम्बी वापस हमला करने के लिए आती है तब रेन ने उसके ऊपर लगातार गोलियां चला दी थी, जिससे कि वो कहीं दूर जाकर गिर जाती है। एलिस और बाकी लोग भी वहां पर जल्द से जल्द आ गए थे, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज में ज़ॉम्बी आकर उन्हें घेर लेते हैं, जो सोल्जर्स के ऊपर हमला करते ही जा रहे थे। इसीलिए वो सारे लोग अपनी अपनी गन्स की मदद से ज़ॉम्बीज को फायर करते हैं। पर ताज्जुब की बात ये थी कि उन ज़ॉम्बीज को गोलियां लगने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था और अब सिचुएशन एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। अफसोस की बात ये थी कि रेन और उसका एक साथी सोल्जर्स उन ज़ॉम्बीज के चपेट में आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज इतने अच्छे खाने को छोड़ने तो नहीं वाले थे। एलिस, पेंस और मैट तो अपनी जान बचाकर अलग अलग भाग जाते हैं। एलिस अब एकदम अकेली थी। तभी अचानक एलिस के सामने एक कुत्ता आ जाता है। ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं था, वायरस की वजह से वो एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी कुत्ता बन चुका था, जो तेजी से एलिस के ऊपर हमला करने आ जाता है। एलिस तो खुद को बचाते हुए एक कमरे के अंदर घुस चुकी थी, पर उस कमरे में भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी मौजूद था जो एलिस के ऊपर हमला करने आ जाता है। एलिस अब अचानक से एकदम एक्टिव हो गई थी, जो अपनी यूनिक फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए उस ज़ॉम्बी को मार गिराती है। दरअसल एलिस की याददाश्त चले जाने की वजह से उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एक सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी करती थी। उस कमरे में तो वो खतरनाक ज़ॉम्बी कुत्ते भी आ चुके थे, पर एलिस गन की मदद से उन सारे कुत्तों को शूट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जगह पर मैट दिखाया जा रहा था, जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाती है। मैट तो उस ज़ॉम्बी को देखकर एकदम से इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि उसकी सगी बहन थी और आखिरकार मैट अपनी बहन को कैसे मार सकता था। पर जैसे ही मैट की बहन उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी एलिस वहां पर आकर मैट को बचा लेती है। मैट काफी दुखी होकर एलिस को बता रहा था कि ये मेरी बहन थी और हम दोनों मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ सबूत जमा कर रहे थे। हमारे इस काम में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल थी, जो टाइम टाइम पर सारे इलीगल एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। यहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि एलिस ही थी। एलिस को तो ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ चुकी होती हैं, लेकिन उसने अभी तक मैट को कुछ भी नहीं बताया था।
अब इस पूरे लेबोरेटरी से बचकर बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें रेड क्वीन ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस से एक्टिवेट करना होगा, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें बाहर निकलने का सही रास्ता बता सके। रेड क्वीन ऑपरेटिंग सिस्टम अब फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। एलिस के पूछने पर रेड क्वीन बताती है कि वो सारे एम्प्लॉइज ज़ॉम्बी बन चुके हैं सिर्फ और सिर्फ टी वायरस की वजह से, और अगर ज़ॉम्बीज को खत्म करना है तब उन्हें ज़ॉम्बीज के खोपड़ी में वार करना पड़ेगा। यही एक रास्ता था ज़ॉम्बीज को मारने का। साथ ही साथ रेड क्वीन ऑपरेटिंग सिस्टम ने उन्हें एक बहुत ही शॉर्टकट रास्ता बताया, जो कि अंडरग्राउंड से होकर इस लेबोरेटरी से बाहर निकल जाता था। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहती है कि अगर तुम में से कोई भी इन्फेक्टेड हुआ तब वो उसे लेबोरेटरी के बाहर जाने ही नहीं देगी। अब इस बात को ध्यान में रखकर एलिस और बाकी सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं, पर यहाँ बैड लक अभी तक उनका साथ छोड़ नहीं रहा था। अंडरग्राउंड के रास्ते पर थोड़ी दूर पर जाते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से वो सब उनसे लड़ भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए एलिस, स्पेंस, मैट और बाकी बचे हुए सोल्जर्स वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं। पर यहाँ रेन और एक सोल्जर जो कि हैकिंग करता था, वो पूरी तरह ज़ॉम्बी के बीच फंस जाते हैं। और अब तक तो ज़ॉम्बीज ने उन दोनों को काटकर इन्फेक्टेड कर दिया था, लेकिन फिर भी एलिस चाहती थी कि उन दोनों को कैसे भी बचा लिया जाए। इसीलिए एलिस कैसे भी रेन को बाहर तो निकाल लेती है, लेकिन वो हैकिंग ऑफिसर वहीं पर फंसा रह जाता है। ऑफिसर ने खुद ही एलिस और बाकी लोगों को कह दिया था कि वो उसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से उसका बच पाना एकदम से नामुमकिन था। इसीलिए एलिस बाकी लोगों के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़ने लग जाती है। पर एलिस को ये सारी चीजें करने के बाद एकदम से चैन ही नहीं मिल रहा था। पर तभी एलिस को याद आया कि उस खतरनाक वायरस का एक एंटीडोट भी मौजूद था, जो इसी लेबोरेटरी के अंदर कहीं पर रखा गया होता है। हालांकि बहुत जगह ढूंढने के बाद एलिस को वो एंटीडोट मिला ही नहीं। लेकिन अब मैट एलिस से क्वेश्चन पूछने लगा था कि आखिर उसे एंटीडोट के बारे में कैसे पता है। तब जाकर एलिस मैट के सामने सारे राज खोल रही थी कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी वो और कोई नहीं बल्कि वही है, और अब उन्हें कैसे भी करके वायरस का एंटीडोट ढूंढना है। वहीं दूसरी तरफ स्पेंस को भी कुछ अपनी पुरानी यादें वापस आ रही थी। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस खुफिया एजेंट ने वायरस को लेबोरेटरी में फैलाया था, वो और कोई नहीं बल्कि स्पेंस ही होता है। स्पेंस ने अपना ये मिशन काफी सारे पैसों के बदले करने के लिए डिसाइड किया था, लेकिन जब ये बात एलिस को पता चलती है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। और अब स्पेंस ने सारी यादें वापस आने के बाद उसने गन उठा लिया था, जिससे कि वो बाकी लोगों को बंदूक की नोक पर रखकर धमकाने लग जाता है। स्पेंस को इस वायरस के एंटीडोट के बारे में पता था, इसीलिए वो तुरंत एंटीडोट को लेकर वहां से भाग जाता है। स्पेंस को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसीलिए वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। इसीलिए वो जल्द से जल्द ठीक होने के लिए एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए जा ही रहा था। तभी वो ऊपर की ओर देखता है एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर जो लगातार स्पेंस की तरफ ही बढ़ रहा था। इस क्रिएचर को अम्ब्रेला कंपनी कॉर्पोरेशन ने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बनाया था, पर अब ये इंसानों को खाने वाला क्रिएचर आजाद हो चुका होता है, जिसने देखते ही देखते स्पेंस को जिंदा ही निगल गया था। एलिस और बाकी सब सीसीटीवी कैमरा की मदद से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, इसीलिए अब उन्हें क्रिएचर से बचने के लिए यहाँ से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। पर अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये कह रही थी कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले रेन जो कि इन्फेक्टेड है उसे जान से मारना पड़ेगा। पर एलिस और बाकी सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। तभी अचानक उस हैकिंग ऑफिसर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से बंद कर दिया था, यानी कि वो ज़ॉम्बीज के अटैक से अभी भी बचा होता है। एलिस, रेन और मैट तो तुरंत ही आगे बढ़कर एक अंडरग्राउंड मेट्रो में पहुंच जाते हैं। एलिस के पास अब वो एंटीडोट भी मौजूद था, जिससे कि वो रेन और बाकी इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करना चाहती थी। पर अब डरा देने वाली बात ये थी कि वो आदमखोर क्रिएचर वहां पर पहुंच चुका था, जो देखते ही देखते उस मेट्रो के अंदर आ जाता है। हालांकि एलिस लगातार उस क्रिएचर को मारने की कोशिश कर रही थी, और इस बार वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बताए गए तरीके से हमला करती है, जिससे गोली डायरेक्टली उस क्रिएचर की आंख और सर में जाकर लगी। और अब वो क्रिएचर मेट्रो से बाहर निकलकर पटरी के नीचे आ जाता है, जिससे क्रिएचर की पूरी बॉडी कटने की वजह से वो मारा जाता है। पर अब यहाँ काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। रेन तो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, इसीलिए मैट को मजबूरन रेन को जान से मारना पड़ा, जिसके बाद मैट और एलिस अपने बॉडी में एंटीडोट इंजेक्ट कर लेते हैं। सारी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं, तभी कुछ वैज्ञानिकों ने उन दोनों को ही पकड़ लिया था, जो उन्हें बेहोश करके अपनी अपनी लेबोरेटरी में लेकर चले जाते हैं। कई घंटों तक बेहोश रहने के बाद जब एलिस को होश आया, तब वो अपने आप को एक व्हाइट कलर के रूम में पा रही थी,
जैसे ही एलिस उठकर शहर की तरफ जाती है तब उसने देखा कि चारों तरफ एकदम से तबाही मची हुई थी, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो खतरनाक वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, यानी कि अब इंसानियत को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और इसी डरा देने वाली एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।